हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आपसे मैंने पहले भी बोला है कि जो जीके की जंग अमित सर के संग जो मेरा कोर्स है उसमें हर सब्जेक्ट में आप पहले क्लास करोगे, उसके बाद क्वेश्चन करोगे। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर क्लास के बाद क्वेश्चन नहीं कर रहा तो उसको कुछ भी नहीं पता होगा, उसको कैसे भी अंदाजा नहीं लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। जियोग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मैं करा रहा हूँ इस समय। 7th क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि मैंने सभी को बताया है, आप छोटी छोटी पुस्तकों पर आधारित मत रहो, यहीं से ही वो क्वेश्चन बने, वो वन लाइनर आपके सामने जो डालें। मैं क्या कर रहा हूँ उनका थोड़ा सा आपने तो वन लाइनर में वन लाइन पढ़ ली और फिर कहीं और से कुछ पढ़ लिया। यहाँ क्या, उस वन लाइनर के बारे में 3 से 4 क्वेश्चन और निकल के आ रहे हैं और उनके आंसर दिवा रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, उस वन लाइनर के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ताकि उसके बारे में और अधिक जानकारी हो सके। ठीक है, तो पहले क्लास करो, उसके बाद आप क्वेश्चन करो भाई मेरे। ठीक है, सबसे यही मेरी प्रार्थना है कि पहले कक्षा करो, मेरी क्लास खोलो अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा इन कमेंट मुझे बताओ तो सही कि यहाँ से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं आपके स्लाइड पर। बहुत ही अच्छा आज मेरा चैप्टर है, मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मौसम जलवायु क्या है। हाँ, वेदर क्लाइमेट के बारे में, पवन की गतियों के बारे में, वायु दाब क्या होता है, वर्षण के बारे में जानेंगे आज हम कि ये चीजें क्या है। आज के कंटेंट यही होगा मेरा, छोटा सा ये चैप्टर है। ठीक है, तो मौसम, वेदर, किसी स्थान पर हर घंटे या हर दिन वायुमंडल की परिस्थिति को मौसम कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ है कि हर दिन का बदलना क्या कहलाता है, तो वो मौसम है। मौसम हर दिन बदलता रहता है, मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। मौसम कभी सुहाना होता है तो कभी तेज गर्मी लगती है, तो कभी सर्द लग जाती है। ये सारी चीजें आपने महसूस की हुई हैं, प्रैक्टिकली देखी हुई हैं। ठीक है, अब जलवायु पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट, किसी स्थान पर एक लंबे समय के लिए मौसम की औसत परिस्थिति को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है, जो एक लंबे समय तक रहती है। वहां की जलवायु कोई परिस्थितियों को जांच कर उसी को जलवायु कहा जाता है कि यहाँ की जलवायु ऐसी है। किसी स्थान की जलवायु परिभाषित करने के लिए उस स्थान के 20 वर्ष या अधिक के मौसम के पैटर्न पर गौर किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जामिनर कि कितने वर्ष को अंदाजा लगाकर वो लगा बताते हैं कि यहाँ की जलवायु, यहाँ का मौसम कैसा रहा होगा, रहता है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि भारत की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, तो इसका मतलब है कि भारत की अधिकतर हिस्सों में साल के अधिकतर महीनों में ऐसा ही मौसम एक जैसा देखने को मिलता है। ठीक है, मौसम विज्ञान क्या कहता है, वायुमंडल के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। वायुमंडल का अध्ययन करना मौसम कहलाता है। ठीक है, विज्ञान कहलाता है। तो मौसम विज्ञान मौसम संबंधी आंकड़े का अध्ययन करते हैं और फिर मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। जैसे आजकल बता देते हैं ना कि या तो एक सप्ताह में बारिश होगी, या मौसम बिगड़ने की हालत है, तूफान आने की हालत, ये सारी चीजें इसी के माध्यम से, विज्ञान के कारण ही होता है। ठीक है, मौसम और जलवायु को समझने के लिए इन बातों का अध्ययन किया जाता है, जैसे तापमान हो, वायुदाब हो, पवन, नमी, ये सारी चीजें जांच कर वो बताते हैं कि आज का टेम्परेचर इतना है, आज वायु इतनी चली है। ठीक है, सारी चीजें जांच कर तब वो अंदाजा लगाते हैं कि उस दिन आपकी बारिश हो सकती है या तूफान आ सकता है। सारी चीजें हैं। तापमान है, टेम्परेचर, हवा की गर्मी या ठंडेपन के माप को तापमान कहा जाता है। दिन और रात तापमान अलग अलग होते हैं, हर मौसम में तापमान बदलता जाता है। तापमान के मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका टेम्परेचर का। ये मैंने प्रैक्टिकली दे रखा है, तापमापी, वायुदाबी, वर्षा मापी, और ये सभी चीजें आप याद कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिकली। आतापन क्या है, इंसोलेशन क्या होता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा के कुछ हिस्से को पृथ्वी रोक लेती है, कुछ हिस्से को, ऊर्जा के इस भाग को आतापन कहते हैं। जिस हिस्से को रोका जाता है उसी को आतापन कहा जाता है। जब हम विषुवत रेखा, विषुवत जो रेखा होती है, जो मैंने बताई आपको प्रैक्टिकली कि विषुवत रेखा क्या है, जिस बच्चे ने सारी क्लास ली है ना भाई, कहीं भी जब भी मैं कुछ बोलूंगा तो वो समझ में आ जाएगी उसके दिमाग में, हाँ विषुवत रेखा यहाँ ध्रुवों की ओर बढ़ती है, ध्रुवों की तरफ चल रही है अब हम। तो आतपन की मात्रा कम हो जाती है, आतपन की। ठीक है, आतपन की मात्रा कम हो जाती है, इंसोलेशन की मात्रा कम होने लगती है, इसलिए विषुवत की तुलना में ध्रुव बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, ध्रुवों पर एक वो अलग कारण था कि वहां पर तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, अधिक मात्रा में ठंडा, और यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग है। फिर यहाँ पर पढ़ रहे हैं मौसम और वायु के बारे में। वायु दाब क्या है, एयर प्रेशर, हमारे ऊपर हवा द्वारा बहुत अधिक दबाव पड़ता है, बिल्कुल, लेकिन हम इसे महसूस नहीं करते क्योंकि हमारा शरीर इस दाब के प्रतिरोध में
बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार में लगने वाले दाब को ही वायु दाब कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज है भाई, ये सारी चीजें बिल्कुल, कोई इंग्लिश तो लिखना रखी मैंने कि आपके समझ में ना आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। जो हेडिंग दे रखी है इंग्लिश में बस, और बिल्कुल सरल भाषा में लिखी हुई है। वाइंड पवन क्या है? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन के मुख्य प्रकार नीचे दिए गए हैं, जो स्थायी पवन, मौसमी पवन। यहाँ से क्वेश्चन उठकर आए हुए हैं कि स्थायी पवन कौन कौन सी हैं, क्या होती हैं स्थायी पवनें, ठीक है। अब मैं आपको समझा दूंगा कि स्थायी पवनें क्या होती हैं। यह पवन पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलती रहती हैं। कौन सी स्थायी पवनें जो होती हैं? उदाहरण के लिए जैसे व्यापारिक पवन, पूर्वी पवन और पश्चिमी पवन, ठीक है। आपको याद करना है कि स्थायी पवनें कौन कौन सी होती है, व्यापारिक, पूर्वी और पश्चिमी। मौसमी पवन कौन कौन सी हैं आपकी? जो मौसम में होती हैं, मौसम, हर मौसम गैल बदलती रहती हैं, जो मौसम में आती हैं वो सभी मौसमी हैं। इस तरह की पवन की दिशा मौसम के हिसाब से बदलती रहती हैं। उदाहरण के भारत के मानसून पवन, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, जो मौसम होता है, जब उस समय वो हवा चलती है, मौसमी हवा, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने इसको दे रखे हैं, कौन कौन सी पवन कहाँ पर चलती है। स्थानीय पवन देख लेते हैं। लोकल वाइंड जो होती है, इस तरह की पवन किसी क्षेत्र में दिन के किसी खास समय या फिर वर्ष के किसी खास समय में चलती हैं, जो स्थानीय पवनें, स्थान के अनुसार। लोकल वाइंड की बात कर रहा हूं मैं, जैसे समुद्री में, समुद्र के किनारे थल समीर, लू, ये आदि सभी स्थानीय पवन है। जो लू हमारे उत्तर भारत में चलती है, अब लू ही चल रही है, ठीक है मेरे भाई। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या आती है? आर्द्रता क्या होती है? गर्मी के कारण जलाशय, जमीन से जल का वाष्पीकरण होता है, ठीक है। जो तालाब होते हैं या नदियां, मतलब कि जो जलाशय होते हैं, ये सारे, इनमें से जल वाष्प होता है और जल वाष्प बनती रहती हैं। तो हवा में नमी की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। हवा में एक नमी आ जाती है, समुद्र के ऊपर देखोगे तो उसकी हवा में नमी होती है, वही आर्द्रता होती है, ठीक है। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो उसमें नमी का धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब वर्षण क्या होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्षण के बारे में। जल वाष्प अधिक ऊंचाई पर पहुंचती है तो उसका संघनन होने लगता है, संघनन जल की बूंदें बन जाती हैं, ठीक है। ऐसी बूंदों को, विशाल संग्रह को बादल कहते हैं। अब संघनन वगैरह आप साइंस में पढ़े होंगे, संघनन कैसे होता है। जब बूंदों का भार इतना अधिक हो जाता है कि वह ऊपर आसमान में नहीं टक सकती तो वे वर्षा के रूप में नीचे गिर जाती हैं। वर्षा तीन प्रकार की होती है, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वर्षा क्या, कितने प्रकार की होती है, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा। और इन सभी चीजों को आपने देखा है। सामान्य वर्षा के बारे में बता देता हूं। जब पृथ्वी की का कोई हिस्सा अपने आसपास की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है तो इस हिस्से में प्रचुर मात्रा में वाष्पीकरण होता है, मतलब अधिक गर्म मात्रा में, जब वहां पर गर्मी अधिक मात्रा में होने लगती है तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो प्रचुर मात्रा में वाष्पीकरण होता है वहां से। संवहन के कारण नम हवा ऊपर उठ जाती है, जिससे बादल का निर्माण होने लगता है और इन बादलों से होने वाले वर्षा को संवहनी वर्षा कहा जाता है। संवहनीय वर्षा की मात्रा तेजी से बदलती रहती है। यह वर्षा कम समय के लिए ही होती है, सामान्य वर्षा, ठीक है। जैसे आज होगी, फिर गायब, कल सूर्य, फिर लिकड़ा, ठीक है। ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सामान्य वर्षा आपके समय, ये छोटा सा बादल आया और बारिश कर दी कहीं कहीं, ये आपका सामान्य वर्षा है, ठीक है। नेक्स्ट है चक्रवाती वर्षा। अब चक्रवाती वर्षा मैंने दे रखा प्रिंट में कि साइक्लोन, जो साइक्लोनिक जो होती है, यह वर्षा चक्रवात बनने के कारण होती है। जब गर्म हवा ठंडी हवा का मिलन होता है तो चक्रवात वर्षा होती है, ठीक है। गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में जब मिलती है तो चक्रवाती वर्षा होती है। जैसे कि ठंडी हवा इधर से आई और गर्म हवा इधर थी, तो ये आपस में इन दोनों का मिलना ही आपका चक्रवाती वर्षा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्वतीय वर्षा। जब हवा की बड़ी राशि किसी ऊंची संरचना के कारण ऊपर उठ जाती है, किसी पहाड़ के किनारे, दिख रहा नीचे जैसे पहाड़, तो पर्वतीय वर्षा होती है। ऊपर उठने वाली हवा के ठंडा होने से बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। पहाड़ की दूसरी तरफ रेन शेडो एरिया बन जाता है जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती है। मतलब कि जैसे मैंने बताया ना, अरावली के आसपास या जो वहाँ पश्चिमी घाट है, जो वहाँ के आसपास वर्षा नहीं होती जब दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसी कारणवश नहीं होती, वो पहाड़ से टकरा जाती है यहाँ से और फिर दूर भाग जाती है, ठीक है। इस तरफ सूखा एरिया रहता है, ठीक है, इस तरफ, और इस तरफ बारिश होती है भारी मात्रा में, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने बताई है
ठीक है। तो जो कि आसान से हैं, उत्तर पूर्व की जलवायु कैसी होगी, शुष्क होगी, गर्म होगी, आर्द्र होगी या उष्ण। उत्तर पूर्व के मतलब है नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, तो वहाँ की आर्द्र हवा होती है, ठीक है। वहाँ पर हमारे इधर से ज्यादा मात्रा में बारिश होती है, तो वो आर्द्र होगी। मौसम की रिपोर्ट में हमें किस बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तापकीय, आर्द्रता, वर्षा। मतलब मौसम की रिपोर्ट में हमें किसके बारे में, पहले तो सभी चीजों को जांच लेते हैं, वो तभी बताते हैं मौसम के घटक कौन कौन से हैं, तापमान है, आर्द्रता, अन्य कारक भी हैं, सभी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, मौसम किसे कहा जाता है। एक मिनट रुकें, ये क्या हो गया। हाँ, मौसम किसे कहते हैं, ये इसका दोनों हो जाता है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा वेग या संदर्भ में वायुमंडलीय प्रतिदिन परिस्थिति। प्रवासी पक्षियों के शरण स्थल कहाँ है, दिल्ली में है, भरतपुर में, मुंबई में, कलकत्ता में। इसका बी आंसर हो जाता है, प्रवासी पक्षियों के शरण स्थल कहाँ पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रवासी पक्षियों के शरण स्थल कहाँ पर है, भरतपुर। भारत वर्षा के जो किस अधिकांश भाग में वर्षा होती है, अधिकांश भाग में वर्षा कहाँ पर होगी, चलो बताओ, उत्तर पूर्वी इलाकों में होगी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्षा वन में पाए जाने वाले जंतु कौन से होते हैं, बंदर, गोरिल्ला, चीता, सभी 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 सभी। राजस्थान की जलवायु कैसी है। और राजस्थान की जलवायु, जिस बच्चे ने मेरे रेगिस्तान वगैरह के बारे में पढ़ा तो मैंने बताया होगा, गर्म और शुष्क वहां की जलवायु होती है, ठीक है। निम्न में से किस देश की उष्ण कटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। अब यहाँ से क्वेश्चन उठा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो स्वीडन है आपका, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने के लिए कम से कम कितने वर्ष की मौसम का आंकड़ा, 20 से 25 वर्ष के बीच का आंकड़ा लगाया जाता है, जो कि इसमें दे रखा है 25 वर्ष, ठीक है। पेंगुइन का शरीर कैसा होता है, सफेद या थार रेखीय, मोटी त्वचा। इन कमेंट मुझे बताना इसका क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल आंसर है। आई थिंक इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। हाँ, इसी के साथ मेरी क्लास को समापन यहीं पर होता है। तो आशा करता हूँ सारी चीजें क्लास वाइज क्लास ऐसी प्रकार से मैं चलता रहूंगा। तो नमस्ते, राम राम, लाइक शेयर ठोक दो यार, मेरे ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में फेंक दो।